यहाँ की जलवायु उष्ण प्रधान है। उत्तर प्रदेश के बारे में बच्चों को पढ़ रहे हैं। यहाँ की जलवायु उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय है। कैसी है? उष्ण प्रधान है, शीतोष्ण कटिबंधीय है उत्तर प्रदेश की जलवायु, और मानसूनी है। अब ध्यान से सुन लीजिए इसके बारे में। उत्तर प्रदेश की जलवायु प्रमुखतः उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है, लेकिन यहाँ की जो धरातल यानी धरा की मतलब भूमि की जो हमारी धरातलीय विषमता है, हालांकि हम मानसूनी जलवायु में निवास कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए बच्चों कि धरातलीय विषमताओं व हमारी समुद्र तल से विभिन्न ऊंचाइयों के कारण ध्यान से समझिएगा मेरी बात, विभिन्न स्थानों की समुद्र तल से जो हमारे विभिन्न स्थानों की विभिन्न भिन्न ऊंचाइयों के कारण, मतलब कि जैसे ये हाइट आप देखते होंगे स्टेशनों पे लिखता है इतना मीटर, इतना 1000 मीटर समुद्र तल से, तो वही ऊंचाई जो हमारी है जगह जगह पर उत्तर प्रदेश के अंदर ऊंचाइयां होने के कारण। लेकिन हम थे क्या, जब हमारे पास जलवायु है, हमारा आज का टॉपिक है बच्चों जलवायु, ये जलवायु ने पहले से लिख रखा। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है, लेकिन हमारी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न ऊंचाइयों स्थानों की ऊंचाइयों की भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण उत्तर प्रदेश की जलवायु में विषमता मिलती है, मतलब एक सम नहीं है। यहाँ की जलवायु में हम लोग को विषमता मिलती है, भिन्नता मिलती है। यहाँ वर्ष भर घटित होती है क्या? उत्तर प्रदेश में बच्चों वर्ष भर घटित होती है 3 ऋतुएं हमारी। कौन कौन सी ऋतुएं? ग्रीष्म, ध्यान से सुनिएगा, वर्षा और शीत। हमारे पास कितनी ऋतुएं हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में? 3 ऋतुएं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। मार्च से जून तक हमारे यहां मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु रहता है। ग्रीष्म ऋतु रहता है। सबसे गर्म महीना हमारे यहां जो है जून का होता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी जून में पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु से उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान रहता है हमारा। ग्रीष्म में सर्वाधिक तापमान किस जिले में रहता है? ग्रीष्म में सर्वाधिक तापमान हमारे पास रहता है आगरा में और बुलंदशहर में, सॉरी बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहा? उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है आगरा और बुंदेलखंड क्षेत्र। 10 जून अभी डेटा हमारे पास है 2019 को बांदा का तापमान, क्योंकि चूंकि
वहां पर कभी ऐसा तापमान नहीं रिकॉर्ड किया गया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ रख दिया गया है। रिकॉर्ड किया गया 10 जून 2019 को बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया 49.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्राय नहीं रहता होगा, इसीलिए इसका क्वेश्चन बनाया गया है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा तापमान होने का कारण क्या है? कि वह कर्क रेखा के नजदीक है। कौन? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कर्क रेखा से समीप है, इसीलिए बुंदेलखंड का तापमान अधिक होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके इंडिया का जो मैप है, इसमें मान लीजिए यहाँ यूपी है, यूपी में अब यहां से ये कर्क रेखा चली गई। ध्यान दीजिए बच्चों, कर्क रेखा ये है, मान लीजिए मैप पे देखिए कर्क रेखा, बहुत ही मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ, बहुत सटीक चीज। कर्क रेखा ये है, ये जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश का मैप है, अब उत्तर प्रदेश के मैप में ये यहाँ पर लगभग यहाँ का एरिया आ गया, ये कर्क रेखा के समीप, यहाँ पे यहाँ कहीं है कौन? बुंदेलखंड, यहाँ कहीं है कर्क रेखा के समीप, तो इसलिए ज्यादा गर्म रहता है, इसका तापमान ज्यादा रहता है। अगर फर्ज करें कि ये उत्तर प्रदेश है इस मैप में, उत्तर भारत की, तो यहाँ पर कहीं बुंदेलखंड हमारे पास है, तो ये दक्षिणी इलाका है कर्क रेखा से, ये कर्क रेखा आपकी जा रही है जो एरो में, तो नजदीक है, इसीलिए बुंदेलखंड कर्क रेखा से नजदीक होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है, क्योंकि ये कर्क रेखा के नजदीक है। बुंदेलखंड कर्क रेखा से नजदीक है, इसलिए इसका तापमान ग्रीष्म में भी ज्यादा होता है। और उत्तर प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक कौन सा मौसम रहता है? जुलाई से अक्टूबर तक कौन सा मौसम रहता है? वर्षा ऋतु। पहले सितंबर तक वर्षा होती थी, लेकिन अब मैं देखता हूं कि आपकी दीपावली तक वर्षा होती है, अक्टूबर के लास्ट तक दिवाली पड़ जाती है हमारे यहाँ। कभी 1, 2, 3, 4 नवंबर तक पड़ती है, लेकिन मैक्सिमम अक्टूबर तक ही दिवालियां पड़ जा रही है। बंगाल की खाड़ी के मानसून को किस नाम से जानते हैं हम? उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है किस नाम से? उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है किस नाम से? बंगाली खाड़ी किधर है? ध्यान दीजिए, ये रहा उत्तर प्रदेश, और यहां ये ऐसे, ये बंगाली खाड़ी का इलाका पूर्वी, इलाका पश्चिमी, इलाका उत्तरी, इलाका दक्षिणी। पूरब की तरफ है पूर्वी मानसून। बहुत क्लियर मैप में देखिए, पूर्वी नाम से मानसून को किस नाम से जानते हैं? पूर्वी मानसून। बंगाल की खाड़ी के मानसून को उत्तर प्रदेश में पूर्वी मानसून कहा जाता है, क्योंकि बंगाली खाड़ी उत्तर प्रदेश के पूरब में पड़ती है। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। उत्तर प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का उत्तर प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग, 80 से 83% भाग क्या होता है? कौन सी वर्षा है? पूर्वा वर्षा, पूर्वा चल रही है, कहते हैं उत्तर प्रदेश में पूर्वा चल रही है, पूर्वा हवा चल रही है, तो ये कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून को हम लोग बोलते हैं पूर्वा। दक्षिणी पश्चिम मानसून को हम लोग बोलते हैं पूर्वा।
तो उत्तर प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग होता है पूर्वा से, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से ये जो मानसून आएगा पूर्वा हवा। उत्तर प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80% से लेकर 83% तक वर्षा का भाग होता है पूर्वा हवा से, पूर्वा मानसून से, यानी दक्षिण पश्चिम के मानसून से। ध्यान दीजिएगा। आप लोग में रिवीजन बुक निकालिए बच्चों, हम रिवीजन करते हैं फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, टाइम बचेगा तो। आप हैं कॉम्टेरिया पर, बहुत ही सहजता से और बहुत ही प्रखरता से हम अपनी बातों को रखते हैं और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका जलवायु उत्तर प्रदेश का लेक्चर। और बातें भी हमको बताएंगे, पहले रिवीजन कर लेते हैं। जलवायु हमारी उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उसका नेचर कैसा है? उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण प्रधान, शीतोष्ण, कटिबंधी और मानसूनी है। कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण प्रधान है, शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है, लेकिन हमारे यहाँ की धरातली विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण उत्तर प्रदेश की जलवायु में विषमता मिलती है। और उत्तर प्रदेश में वर्ष भर घटित होती है 3 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। मार्च से लेके जून तक हमारे यहाँ चलती है ग्रीष्म ऋतु। सबसे गर्म महीना हमारे यहाँ यूपी में जून का होता है और ग्रीष्म में सर्वाधिक तापमान आगरा जिले में और बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। 10 जून 2019 को बांदा जिले का तापमान रिकॉर्ड किया था हमारे यहाँ 49.2 डिग्री। बुंदेलखंड क्षेत्र हमारा जो कर्क रेखा से बहुत नजदीक है, इसलिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में भी ज्यादा तापमान बना रहता है। और जुलाई से अक्टूबर तक कौन सी ऋतु रहती है उत्तर प्रदेश में? वर्षा ऋतु। बंगाल की खाड़ी के मानसून को हम किस नाम से जानते हैं? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के पूर्व में पड़ता है बंगाल की खाड़ी, इसलिए हम इसको पूर्वी मानसून बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80% से लेके 83% तक भाग यह पूर्वा से होता है, मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है वर्षा। इसको हम लोग पूर्वा बोलते हैं कि पूर्वा मानसून है। क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी को हम बोलते हैं पूर्वा मानसून। तो उत्तर प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग पूर्वा मानसून से या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से है। पूर्वा और पछुआ दो तरह की हवाएं यहाँ चलती हैं, दो तरह की बयारें चलती हैं हमारे यहाँ। पूर्वा चल रही है या पछुआ चल रही है, दो तरह की हमारे यहाँ बयार चलती है, हवा चलती है। तो जब पूर्वा चलती है तो हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून एक्टिव हो गया। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु का हमारा लेसन चलेगा। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा, तो सबसे ज्यादा वर्षा हमारी पूर्वा से कहां होती है? पूर्वी तराई में। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा हमारे यहाँ पूर्वी तराई, गोरखपुर का क्षेत्र हो गया। लगभग तराई हमारा जो पूरब का होगा, ऐसे नीचे इलाका हमारे समतल भूमि से नीचे जो होगी उसको तराई भूमि कहते हैं। तो हमारी यूपी में पूर्वा से सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तराई में और सबसे कम वर्षा हमारे यहाँ पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। पश्चिम का जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक हमारे यहाँ वर्षा हो रही है। कहां पर? हमने बताया था गोरखपुर, बहुत ज्यादा बारिश होती है।
184.7 सेंटीमीटर बारिश गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा हमारे यहाँ हो रही है मथुरा जिले में, मथुरा वृंदावन 54.4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा पूर्वी तराई से, सबसे कम वर्षा मैदानी क्षेत्रों से। पश्चिमी के मैदानी क्षेत्र यही पश्चिम में ही पड़ता है मथुरा, दिल्ली से बहुत नजदीक है मथुरा, 200-250 किलोमीटर, मात्र 3-4 घंटे में आप मथुरा पहुंच जाएंगे दिल्ली से। गोरखपुर ये वाला इलाका है और मथुरा ये वाला इलाका है। तो पूर्वी तराई समतल भूमि से नीचे का ऐसे कोड ऐसा इलाका, लेकिन वहां पर भी खेती होती है। वहां पर आपका बकला का दाल, दलहनी फसलें, थोड़ा बहुत चावल, ये सब हो जाता है। बहुत गरीब क्षेत्र है और काफी अनाज उगाते हैं लोग, लेकिन और भी इनकम का कोई खास साधन नहीं है, ज्यादातर खेती पे निर्भर है। अतिशय घना कोहरा, अतिशय वर्षा, तो इसलिए चावल की फसल अच्छी होती है उधर गोरखपुर साइड। दलहनी फसल भी हमारी होती है। तो गोरखपुर नेपाल से सटा हुआ है और सबसे कम वर्षा हमारे यहाँ मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है, पश्चिमी मैदानी इलाका है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि अभी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट भी हमारे पास है, तो हम कल इसको शेयर करेंगे। बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? हालांकि हम छोटे ही लेक्चर इस समय दे रहे हैं, क्योंकि जो कंटेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है उसको विद मैप हम ड्रा कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, विद मैप हम ड्रा करके दिखा रहे हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आपको जलवायु की और आपके प्राकृतिक विभाजन और संसाधनों की पूरी एग्जैक्ट लोकेशन विद मैपिंग कॉम्पिटेटिव आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको बच्चों लेक्चर वास्तव में अच्छा लग रहा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज जरूर से कमेंट कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए कॉम्पिटेटिव। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर मैं आपके समक्ष फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। का चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। कठिन परिश्रम, निश्चित सफल परिणाम। जय हिंद, जय भारत।